हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी यूट्यूब चैनल स्टोन नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ, जी हाँ, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में मैंने आप लोग को बताया है कि आप लोग के जो इसके फिजिकल नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं, डेट भी मैंने आप लोग को बता दी है। जी हाँ, बिल्कुल अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल कंफर्म डेट है। ये डेट कोई ऐसा नहीं कि किसी हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके पता की गई है। ये डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन है। जी हाँ, जो डेट मैंने आप लोग को बताई है ये डिपार्टमेंट के अंदर की इंफॉर्मेशन है, किसी हेल्पलाइन नंबर की इंफॉर्मेशन नहीं है। इस चीज की जानकारी मैं आप लोग को दे दूं तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे पूरी तरीके से लग जाइए। अभी तक यही इंफॉर्मेशन है, मीन्स नेक्स्ट मंथ आप लोग को जो डेट बताई है आप लोग के फिजिकल स्टार्ट होने के पूरे चांस हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि बहुत से स्टूडेंट इस चीज को लेकर परेशान है कि सर आपने ये बता दिया फिजिकल आप लोग की इस डेट को है, ठीक है, ये टाइम है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताइए कि कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोग को फिजिकल की जानकारी हो गई है तो अब हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल के टाइम आप लोग का पीटी पीएचटी होने वाला है, जिसमें कि आप लोग की रेस होगी और आप लोग की हाइट वेट चेस्ट नापी जाती है। तो साथ में आप लोग का होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप लोग के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो आप लोग को वहां से भगा दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की आप लोग को छूट नहीं दी जाएगी। डॉक्यूमेंट में यदि कुछ डेट वगैरह में कुछ ऊपर नीचे है तो आप लोग को आगे के लिए टाइम दिया जा सकता है, मीन्स कुछ समय के बाद आप लोग जो है इसे सबमिट करा दीजिए, या फिर जैसा आप लोग का जो सीआरपीएफ सेंटर हो वहां के जो एम्प्लॉय हैं वो किस प्रकार से आप लोग के साथ बिहेव करते हैं, ये सेंटर पे भी आप लोग को डिपेंड करता है। तो अब मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूं क्या है आप लोग के डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ऐसी चीज आप लोगों से मिस ना हो जाए जिससे आने वाले समय में आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ठीक है, वन बाय वन में पूरी डिटेल दूंगा, लेकिन लास्ट में मैं आप लोग को पूरी लिस्ट इसकी आपकी बता दूंगा ताकि आप लोग जो है पूरी तरीके से इसकी जानकारी ले लें। तो सबसे पहली चीज जो होती है, यदि आप लोग किसी फॉर्म को आप लोगों ने अप्लाई किया है तो वो होती है आप लोगों की एजुकेशनल, जी हाँ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट। तो बहुत ही मस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग की ये होती है। तो यदि आप लोगों ने हाई स्कूल बेस पे अप्लाई किया है, कांस्टेबल की कोई पोस्ट है या फिर हेड कांस्टेबल की भी कुछ पोस्ट है जो हाई स्कूल लेवल पे है, तो हाई स्कूल लेवल पे आप लोगों ने अप्लाई किया है तो आप लोग के पास हाई स्कूल की सर्टिफिकेट मार्कशीट जरूर होनी चाहिए। जी हाँ, आप लोग को ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जानी है। फोटोकॉपी भी आप लोग को कम से कम 2 फोटोकॉपी आप लोग के पास जरूर होनी चाहिए। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग के पास हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो मस्ट है, बिल्कुल मस्ट। ठीक है, इसके अलावा यदि आप लोगों ने 12th बेस पे अप्लाई किया हेड कांस्टेबल तो आप लोग के पास 12th की भी मार्कशीट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यदि आप लोगों ने हाई स्कूल बेस पे भरा है लेकिन 12th कर रखी है, आप लोग ले जाना चाहते हैं तो आप लोग ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग की हाई स्कूल की हो गई और इसके अलावा इंटर होगी, और बहुत सी ऐसी पोस्ट है जिसमें कि आप लोग के सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, डिप्लोमा मांगे गए हैं। तो यदि आप लोग की पोस्ट के लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा मांगे गए हैं तो आप लोग को सर्टिफिकेट और डिप्लोमा भी लेके जाना है। किसी भी प्रकार की आप लोग को मिस्टेक नहीं करनी है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। एजुकेशनल आप लोग की पूरी होनी चाहिए, एकदम कोई कमी इसमें आप लोग की नहीं होनी चाहिए। तो जो आप लोग के सर्टिफिकेट है वो सभी आप लोग लेके जाएंगे। हाई स्कूल, इंटर या फिर डिप्लोमा हो गया, या फिर कोई आप लोगों की कोई कोर्स है, आप लोग फिजियोथेरेपिस्ट में भरा है, आप लोगों ने जो आया की पोस्ट भरी हुई है, ठीक है, नर्स की पोस्ट भरी हुई, तो जो मांगा हुआ है आप लोग को वो चीजें आप लोग को लेके जानी है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है आप लोग की कास्ट। जी हाँ, कास्ट कैटेगरी। तो कास्ट यदि आप लोग जनरल से हैं तो आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि आप लोग आते हैं एससी एसटी ओबीसी से तो आप लोग को कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल मस्ट है, लेके जाना ही जाना है। यदि आप लोग लेके नहीं जाएंगे तो आप लोग को वहां से भगा दिया जाएगा। जी हाँ, आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई ढील नहीं दी जाएगी। यदि कास्ट सर्टिफिकेट ज्यादा पुराना ज्यादा नया है तो उसमें आप लोग को थोड़ा सा टाइम दिया जा सकता है कि आप लोग इस दिन तक जमा करा सकते हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कास्ट में यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है तो एससी एसटी ओबीसी से हैं तो आप लोग को लेके जाना है। फॉर्मेट के बारे में मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग एससी एसटी ओबीसी से आप लोगों ने अप्लाई किया है तो फॉर्मेट आप लोग का सेंट्रल का ही रहने वाला है। सेंट्रल का ही फॉर्मेट आप लोग का होना चाहिए।
अब इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। यदि आप लोगों ने ओबीसी से अप्लाई किया है, जी हाँ, यदि आप लोगों ने ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई किया है तो सेंट्रल का आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आप लोग की जो सर्टिफिकेट हो वो लास्ट डेट जो आप लोगों ने अप्लाई किया है, मींस फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट थी 31/8/2020, इससे 3 साल पहले का, जी हाँ, इसके 3 साल बिफोर मींस इसके बीच में आप लोग का होना चाहिए। 31/8/2017 से 31/8/2020 के बीच का ही आप लोग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे पुराना यदि आप लोग का सर्टिफिकेट होगा तो वो वैलिड नहीं है, तो वैलिड नहीं होगा तो फिर वहां पे सीआईएसएफ सेंटर पे आप लोग का सेंटर, कौन से सेंटर पे आप लोग का जो आप लोग को फिजिकल पड़ेगा, वहां के सेंटर पे डिपेंड करेगा कि वो आप लोग को आगे के लिए टाइम देते हैं या फिर आप लोग को वहां से रिजेक्ट कर देते हैं या फिर आप लोग को किसी दूसरी कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो जो भी है वो सेंटर पे डिपेंड करेगा। तो यदि आप लोग का पुराना है तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, आप लोग अप्लाई कीजिए और जल्द से जल्द बना लीजिए, क्योंकि ओबीसी में ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और नोटिफिकेशन में बकायदा इसे मेंशन किया गया है कि 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार भी यही होता है कि 3 साल से ज्यादा पुराना आप लोग का ओबीसी नहीं होना चाहिए। अब बात आती है आप लोग की SC ST, ये भी आप लोग का सेंट्रल का है, लेकिन जो इसकी ओल्ड एज है, मींस इसकी एज के बारे में कितना पुराना होना चाहिए ये बताया नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को जानकारी देता हूं। यदि आप लोग SC ST सर्टिफिकेट आप लोग के पास है तो ये 5 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 5 साल से ज्यादा पुराना होगा तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा मैं आप लोग को बता रहा हूं, ये आप लोग के सेंटर पे डिपेंड करेगा कि सेंटर आप लोग का किस प्रकार से आप लोग को हैंडल करता है। तो लेकिन यदि आप लोग मेरे से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और जो जानकारियां मुझे हैं, मैंने आज तक जितने एग्जाम्स हैंडल किए हैं, मीन जितने एग्जाम मैंने दिलवाए हैं, तो 5 साल से ज्यादा पुराना ओबीसी SC ST होने पे बहुत सी जगह पे प्रॉब्लम आ गई है। तो यदि 5 साल से ज्यादा पुराना है तो आप लोग एक बार और अप्लाई कर दीजिए और आप लोग न्यू बनवा लीजिए। अब इसके बाद बारी आती है डेट ऑफ बर्थ की। जी हाँ, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी आप लोग को लेके जाना है, लेकिन आप लोग यदि हाई स्कूल मार्क्स सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं तो आप लोग को डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जी हाँ, आप लोग की जो डेट ऑफ बर्थ है वो हाई स्कूल से ही जो है देख ली जाएगी, मींस आप लोग के पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, काफी है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग को अलग से लेके जाने की जरूरत नहीं है, यदि है तो आप लोग रख सकते हैं। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप लोग की डोमिसाइल। जी हाँ, आप लोग के पास डोमिसाइल होना चाहिए, जो कि आप लोग के अपने स्टेट का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, जहां से आप लोग बिलोंग करते हैं वहां का आप लोग का डोमिसाइल होना चाहिए, मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि नहीं बनवाया है तो आप लोग आज ही अप्लाई कर दीजिए और डोमिसाइल भी आप लोग बनवा लीजिए। अब इसके बाद बारी आती है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जी हाँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बहुत से पोस्ट हैं जिसमें कि आप लोग को एक्सपीरियंस मांगा गया है, और इसके अलावा यदि आप लोग एक्स सर्विसमैन हैं तो आप लोग को तो एक्सपीरियंस लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो जिस पोस्ट के लिए आप लोगों को यदि एक्सपीरियंस मांगा गया है आप लोग लगाएंगे, बहुत ही मस्ट है। यदि नहीं मांगा गया है तो कोई जरूरत नहीं है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने की, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग लगा लेंगे यदि आप लोग की पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, मस्ट है। अब इसके बाद बारी आती है NOC। NOC ये सभी के लिए नहीं है, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है ये उनके लिए होता है जो गवर्नमेंट में एम्प्लॉय मीन्स वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, तो और उन्होंने दूसरी पोस्ट के लिए मीन्स आप लोग का CRPF के लिए अप्लाई किया है तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप लोग की ID प्रूफ। आप लोग को एक ID प्रूफ जरूर रखना है। ID प्रूफ में यदि आप लोग के पास आधार है तो बेस्ट है, आधार नहीं है तो आप लोग वोटर ID कार्ड रख सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग कार्ड, स्कूल ID कार्ड, ठीक है। जो भी आप लोग का ID प्रूफ है, एक ID प्रूफ आप लोग के पास होना चाहिए। यदि आप लोग 2 रख लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोग को बता दी, इससे एक्स्ट्रा आप लोग का कुछ लगने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग जो है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ 3-4 फोटोज और रख लेंगे, 4 या 5 रख लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इससे आप लोगों को। तो ID प्रूफ हो गया, आप लोग का फोटो हो गया, और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सभी ओरिजिनल और 2 या 3 फोटो स्टेट आप लोग साथ में लेके जाएंगे, पेन भी आप लोग साथ में रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप लोग अपने पास रख लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हैं आप लोग के डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आप लोग को बता दिए हैं। इसके अलावा आप लोग का कोई डॉक्यूमेंट लगने वाला नहीं है।
अब इसके बाद यदि आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने आप लोग के लिए पूरा चार्ट बना दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके जो पूरा का पूरा जो सर्टिफिकेट का पेज है वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और आप लोग चेक कर सकते हैं आप लोग के कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग के पास हैं, नहीं है तो आप लोग बनवा लीजिए और यही डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लेके जाने हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, हैंड रिटन, जी हाँ अपने हाथों से मैंने उसे लिख के आप लोग के लिए अपलोड किया है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है A to Z सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में जो पीटी पीएचटी होने वाले हैं उसके लिए आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। बहुत ही केयरफुली सभी डॉक्यूमेंट आप लोग बनाएंगे और लेके जाना है। किसी प्रकार की आप लोगों को कोई मिस्टेक नहीं करनी है, आगे जाके आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना है। ओबीसी सर्टिफिकेट में आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ 3 साल से पुराना आप लोग का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। लास्ट डेट से 3 साल के अंदर का ही आप लोग का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से पहले यही कहूंगा यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।